हेलो एवरीवन, बैक टू माई चैनल। एंड आज बहुत दिनों बाद आपको दिख रहा होगा मैं कहाँ हूँ। देखो, ये हंसराज कॉलेज है और बड़े दुख के साथ मुझे ये खेद है आपको बताते हुए कि आज लास्ट डे है हमारे एग्ज़ाम का। और अनफॉर्चुनेटली इस मतलब कॉलेज का हमारा लास्ट डे है, ठीक है। और 7 तारीख है आज। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करूँगी कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है अभी। हो तो बहुत कुछ फील रहा है लेकिन ठीक है, होता है। आगे बढ़ने के लिए पीछे वाला पैर उठाना पड़ता है, चाहे थोड़ा सा उठाओ चाहे पूरा उठाओ, दुख तो होता है। जब आई थी इस कॉलेज में तो अकेले आई थी, अब जा रही हूँ इस कॉलेज से तो यादें लेके जा रही हूँ, पर अकेले जा रही हूँ। मतलब खुशी तो नहीं कहूँगी, दुख भी नहीं कहूँगी, न्यूट्रल सा है। मतलब बिल्कुल दुख है पर ठीक है, होता है। स्कूल छोड़ा, स्कूल से कॉलेज में आए, पर पता नहीं था कि मतलब ऐसा था कि लगता था कि भाई स्कूल के बाद तो लाइफ ही नहीं है। मतलब जब स्कूल के दोस्तों को छोड़ा फिर कॉलेज में आए तो लग नहीं रहा था कि लाइफ है आगे। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, बहुत कुछ आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। मतलब उन चीज़ों को सीख कर बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं मेरे अंदर, बहुत। मतलब कॉलेज लाइफ सच में आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाती है आपको। पढ़ाई, किताबें, उन सब चीज़ों में वो नहीं लिखा होता जो आपको ज़िंदगी सिखाती है। कहीं नहीं मिलेगा आपको वो सब, जो एक ज़िंदगी जो आपको हर एक मोड़ पे जो चीज़ें सिखाती है ना, वो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। खाली है आज कॉलेज, मैं जल्दी आ गई इसके साथ भी तो टाइम बिताना था ना, बिकॉज आज लास्ट टाइम मैं एंटर कर रही हूँ, देख रही हूँ इस कॉलेज को। यहाँ पे मस्ती करना, ये एलपी एरिया है, यहाँ पे मस्ती करना, बैठ के आराम से अपने दोस्तों के साथ बकचोदियाँ करना। मतलब बहुत चीज़ें रीकैप होनी है, आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें रीकैप हो रही हैं। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा करी यारी को, मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे, याद आएगी ये पल। तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारी हैं, हम दोनों की है अपनी अपनी लाचारियां। अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां, मर्ज़ भी
छोड़े यारिया, ना छोड़े यारिया। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। कहाँ से आया था वो छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढूं। कहाँ से आया था वो छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढूं। ये गलियां ये कूचे उम्मीद से लंबे, यकीन से ऊंचे, ये कूचे पुरपेच है, दिलचस्प भी है रास्ते ये दिल के। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। शर्तें लगाता है हर बार क्यों दिल, जज्बे जगाता है और रुलाता है क्यों यार तू दिल। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। ओ, ओ, ओ। अच्छा सा ख्वाब आए तो हमको दिखा देना तुम, आंखों में भर के हमको गोद में सुला देना तुम। सपनों के सौ पन्ने नींद में लिखा करेंगे, पढ़ के सुनाएगा दिल, दिल से सुना करेंगे। मेरे दिल में चक्कर है रुकता नहीं है, कानों से बहरा है कोई बात सुनता नहीं है। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। तो देखा आपने कितनी मस्तियाँ करते थे हम। ये तो आधी ही वीडियोज़ है मेरे पास, वरना और भी कुछ ऐसे पल हैं जो कैप्चर हुए ही नहीं है, जो सिर्फ यादों में, सिर्फ यादों में। इन्हीं यादों के साथ आज मैं एग्ज़िट कर लूँगी। जो चीज़ बोलने में भी दर्द हो रहा है, वो चीज़ करने में। आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि यहाँ पास में ही ना, इसके नियर बाय कमला मार्केट है, तो पहले हम यहीं रहते थे, मतलब आसपास ही। तो जैसे ही मम्मी और मैं आते थे ना कुछ भी खरीदने, शॉपिंग करने मार्केट में, तो एक बार मैं बैटरी रिक्शे में आई थी मम्मी के साथ। तो ऐसे ही हम बैठे मतलब उसमें, और मैंने इसके पास से गुजर रही थी हंसराज कॉलेज के। तो मैं मम्मी को ना कहती थी, जब भी मैं इधर आती थी ना, मैं मम्मी को एक ही चीज़ कहती थी कि ना मम्मी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए मेरा। मतलब सीरियसली कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मैंने ऐसा कुछ करा नहीं पर्टिकुलर, मतलब बस मेरी एक इच्छा थी मन की, और वो इच्छा बहुत दिल से थी अंदर से कि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन आप देख सकते हो मैं बैठी हूँ इस कॉलेज में, मैंने पूरे 4 साल डिग्री कंप्लीट करी है इस कॉलेज से। तो बाकी किसी के लिए होगी ये स्मॉल चीज़, बट मेरे लिए वेरी बिग थिंग,
मेरा ड्रीम मान लो आप इसे, इस कॉलेज में एंटर करना, पढ़ना यहाँ से मेरा एक ड्रीम है, और वो कंप्लीट भी हो गया। और जब इस कट ऑफ का जब आई थी ना, फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ ऐसे जब आई थी, तो मेरा फर्स्ट कट ऑफ में हो गया था। और लिटरली मतलब मम्मी को पता था कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मतलब कितनी अंदर से कितनी बहुत ज़ोर लगाया था मैंने कि भगवान जी बस इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। जब फर्स्ट कट ऑफ आई, जब फर्स्ट कट ऑफ में ही हंसराज मिल गया, तो अनबिलीवेबल मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। और जब मेरी मम्मी मेरे सपने से जुड़ी हुई थी, इस सपने से, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ मेरा हंसराज में हो गया, तो हम दोनों कट ऑफ जिस दिन निकली है उस दिन हम दोनों बहुत रोए हैं। तो मैं भूलती नहीं हूँ कुछ भी, सब याद रहता है, अच्छे दिन भी बुरे दिन भी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन ही बीते हैं, बुरे दिन भी बीते हैं, पर उन बुरे दिनों का कोई मलाल नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है दिल में, कुछ नहीं है। क्योंकि हर दिन, हर अच्छा दिन, हर बुरा दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं भी बहुत कुछ सीखी, बहुत कुछ। तो आए भी अकेले थे, जाएंगे भी अकेले इस कॉलेज से। बस आपको कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में जो आपको कुछ सिखाते हैं, जो कुछ टाइम तक आपके साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन इससे आप जीना थोड़ी छोड़ दोगे। हर इंसान जीता है। पेपर, नंबर, मैंने इस दौड़ में कभी भागी नहीं। फर्स्ट, सेकंड, ये सब ज़िंदगी में चलता रहेगा। और एक चीज़ आपको भी बताऊंगी कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आप एक मोमेंट आप फील करो, आप जियो उस मोमेंट को। क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि चुपचाप, मेरी क्लासमेट में भी ऐसे बहुत लोग हैं, क्लासमेट्स हैं जो बहुत ऐसे जो चुपचाप आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं या पढ़ते हैं, अकेले लंच करते हैं और चले जाते हैं घर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोस्त नहीं बना सकते, पर पता नहीं मुझे कि क्यों वो लोग ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हैं। बट मैं अपनी बताऊँ तो मैं हूँ थोड़ी, मतलब कि कहीं भी जाती हूँ बातचीत कर लेती हूँ, दोस्त बन जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं रह सकती, अकेले सब रह सकते हैं, पर आई एम इंटरेस्टेड, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग कि मतलब आप जितने लोगों से मिलोगे आपको उतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको अपने अंदर भी कमियां दिखेंगी। आप जब किसी अपने से ऊपर वाले इंसान के साथ बात करोगे तो आपको भी अपने अंदर कमियां दिखेंगी। तो उन कमियों को निकाल के उन सामने वालों से कुछ सीख कर आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, मेरा ये मानना है। तो एक ग्रुप होना, एक मतलब दोस्त बनाना या ग्रुप में इकट्ठे रहना, मेरा ये मतलब नेचर है। ऐसा नहीं है कि मैं ये पर्पसली करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये नेचर है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मतलब बातचीत हो जाती है, 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब ऐसे बैठते हैं, बातचीत होती है। बट सबसे मेन पॉइंट कि मैं कहीं भी ना, मतलब ऐसे नहीं करती कि यार कुछ मेरा मतलब मोटिव है इनसे दोस्ती करने का या ऐसा कुछ नहीं। मैं दिल से दोस्ती निभाती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ दोस्ती। मैं उसके दुखों को भी अपना दुख समझ के, मतलब ऐसी चीज़ें करती हूँ कि मतलब उसका दुख है भाई, नहीं मेरा भी दुख है। तो इन सब चीज़ों से भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत कुछ। तो थैंक यू हंसराज, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मैं इस कॉलेज लाइफ को कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। बहुत ऐसे दोस्त मिले जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है, और 7 तारीख है आज, 7 जून 2026, और मैं एंटर हुई थी यहाँ पे 7 जनवरी 2023। तो ये भी बहुत तगड़ा कोइंसिडेंस है मेरी लाइफ में कि एंटर भी 7 तारीख को हुए और एग्जिट भी 7 तारीख को। बस साल बदल गया, महीना बदल गया। बाय बाय। पता नहीं अब कब आना होगा यहाँ पे।